पर लाइट पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा और वो फूड नीचे आकर के क्या होगा, स्टोर होगा। और पोटैटो में स्टार्च जमा होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, लेंटिसल्स यहाँ भी होता है, लेंटिसल्स जैसे कि हम आपको हेलो कार्ड्स में दिखलाए थे, लेंटिसल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। वैसे ही इस क्यूटिकल पर आपको लेंटिसल मिलेंगे, लेंटिसल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज यहां भी होगा। जमीन का जो नीचे का जो हिस्सा है ना, ये स्टोलन है, इस स्टोलन पर आलू लग रहा है, ये स्टोलन है। तो अंडरग्राउंड पार्ट, इस अंडरग्राउंड पार्ट पर जो बेस से निकला हुआ है, जिस पर ये पोटैटो लग रहा है या आलू लगा हुआ है, आप उसको कहेंगे स्टोलन। आलू कहाँ लगता है, आंसर क्या होगा, स्टोलन से। लोग मिट्टी चढ़ाते रहता है जब आलू की खेती होती है, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा पोटैटो लग सके, ये आपको समझना है ट्यूबर के लिए। नाउ सेकंड में आएंगे हम लोग, जिसका नाम होगा सब एरियल स्टेम। नाउ सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम में क्या होगा, ये कुछ पार्ट सॉइल में रहेंगे और कुछ पार्ट सॉइल से बाहर आ जाएंगे, इसलिए नाम होगा सब एरियल। और इसमें भी नाम होगा, आपको लिख के बता दें। सबसे पहला नाम था रनर, फर्स्ट नेम है रनर। रनर का एग्जांपल आप लिखे थे डू ग्रास, और डू ग्रास के अलावा आएगा इसमें मार्सिलिया। आपको बताए थे कि रनर में जो नोड वाला पॉइंट है, जो नोड वाला पॉइंट है ना, वहां से ये नोड है और ये इंटर नोड है। आईएन का मतलब क्या पढ़ेंगे यहाँ, इंटर नोड, नोड और नोड के बीच का पार्ट इंटर नोड, यहीं से बड बनेगा और इस बड से फिर नया प्लांट बनेगा। लीफ सीथ कुछ दूर तक इस इंटर नोड को कवर किए हुए रहता है, लीफ सीथ। हम देखिए ये हिस्सा सॉइल के अंदर आ जाता है, नोड वाला जो पॉइंट है वो लगभग सॉइल के नीचे होता है, नोड। फिर ये रूट, फिब्रस रूट है, आप देख रहे हैं यहाँ फिब्रस एडवेंटिशियस रूट, यहाँ पर आपको मिलेगा और बड भी मिलेगा नोड पर। तो रन करता है ये ग्राउंड पर, जमीन पर रेंग रेंग के चलता है। इंटरनोड वाला पॉइंट देखिएगा सॉइल के ठीक ऊपर होगा, लंबा होगा ये इंटरनोड, इसलिए नाम देते हैं रनर, रन करने वाला। दूसरा आता है स्टोलन। स्टोलन का एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अलावा है कोलोकेशिया, कोलोकेशिया में होगा। कोलोकेशिया के अलावा जस्मीन, चमेली में होगा। ये सब एग्जांपल होंगे यहाँ के लिए स्टोलन का। अब देखिए स्टोलन को आप, एक तो अभी हम आपको स्टोलन पोटैटो में दिखलाए हैं, तो स्टोलन पोटैटो में भी मिलता है। स्टोलन किसको कहेंगे आप, तो जो हिस्सा स्टेम का सॉइल के अंदर चला जाएगा, ये पॉइंट नोड होगा, ये स्टोलन होगा। जो अंडरग्राउंड हो गया, जमीन के नीचे चला गया, वो क्या होगा, स्टोलन। और यहां से बड रहेंगे और इसी बड से फिर नया प्लांट हो जाएगा। अब यहां देखिए ध्यान से, रनर क्या हुआ, सॉइल से ऊपर का पार्ट रनर है और सॉइल से नीचे का पार्ट क्या है, स्टोलन है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है रनर में और स्टोलन में।
एग्जांपल हम आपको दिए थे इकॉर्नियम, इकॉर्निया के अलावा पिस्टिया, लूसिया ये सब आएगा। इकॉर्निया को आप कहते हैं केरल ऑफ वेस्ट बंगाल, इकॉर्निया क्रेडिपस केरल ऑफ वेस्ट बंगाल। पैडी प्लांट को भी ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब जानते हैं ये एक्वेटिक प्लांट है, तो ऑफसेट कहाँ होगा? हाइड्रोफाइट्स में। अब इस प्लांट को अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन ऑफसेट है, नोड के बीच का पार्ट क्या हो गया? ऑफसेट। अब देखिए इस नोड से क्या होगा? देखिए ध्यान से, ये हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा? यहाँ भी बड़ होंगे, यहाँ बड़ होगा, बड़ से फिर क्या होगा? नया प्लांट बनेगा, इससे बनेगा न्यू प्लांट बड़ से। ये बीच का पार्ट क्या हो गया? ऑफसेट। अब देखिए ये जो फुला हुआ है इसको कहेंगे आप स्पॉन्जी पेटियोल। ये क्या हो गया? स्पॉन्जी पेटियोल। ये फुला हुआ पार्ट जो यहाँ देख रहे हैं ये क्या हुआ? स्पॉन्जी पेटियोल। और ये हो गया रूट पॉकेट। इस दोनों में हवा भरी हुई रहती है, दोनों एयर फील्ड होता है, और एयर फील्ड होने के कारण ये बुयांसी फोर्स देगा। फॉर फ्लोटेशन, ताकि ये पानी में क्या हो सके? तैर सके आसानी से। फॉर फ्लोटेशन, फ्लोट करने के लिए पानी में ये जो फ्लोट करेगा, फ्लोट करने के लिए इसके पास स्पंजी स्ट्रक्चर है। एक स्पंजी स्ट्रक्चर तो अब देखना है पेटियोल है, लीफ का जो डंठल है उसको आप क्या कहेंगे? पेटियोल। जो स्पंजी है, दूसरा रूट पॉकेट है, रूट में, और ये वाटर है जिसमें ये मौजूद रहता है ऑफसेट। लास्ट इज सकड़। सकड़ के लिए एग्जांपल क्या आएगा? सकड़ के लिए एग्जांपल आएगा पुदीना जिसको कहते हैं आप, क्राइसेंथेमम गुलदाउदी। और सकड़ क्या होता है? एन ऑब्लिक ब्रांच, an oblique branch arises from underground stem and produce separate plant above soil, और soil से ऊपर आकर के एक सेपरेट प्लांट बना लेगा। जैसे यहाँ देखिए ये हिस्सा है, यहाँ से एक ऑब्लिक ब्रांच ऊपर जा रहा है, ये रूट है। इस जो अंडरग्राउंड स्टेम है उससे ब्रांच ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब इस पर लीफ अपना आ जाएगा अब ये धीरे धीरे अपने इस करंट प्लांट से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और कट करके क्या हो जाएगा? सेपरेट एक नया प्लांट बनाएगा। तो इस पार्ट को जो जमीन के नीचे से अंडरग्राउंड पार्ट से जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ये सकड़ है। इसलिए देखिएगा मिंट में या क्राइसेंथेमम में साइड से नया नया प्लांट हमेशा क्या होता रहता है? ग्रो करता रहता है।
stem thorn. A stem thorn is modified axillary bud. एक्सिलरी बट जो है वो चेंज कर जाता है थॉर्न में, कांटा में। अब आप देखिए मिलेगा कहाँ स्टेम थॉर्न? स्टेम थॉर्न कहाँ होगा? इसके लिए एग्जांपल आएगा डुरांडा, लेमन, बेल, अगिल। बेल में पोमीग्रेनेट, बोगेनविलिया, एटसेट्रा, इस सब में आपको थॉर्न मिलेगा। थॉर्न जो है वो काफी शार्प होता है, पॉइंटेड होता है। देखिए यहाँ से लीफ निकला हुआ है और ये थॉर्न जो है ना, ये शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर, इस पर आपको लीफ मिल सकता है, इस पर आपको फ्लावर मिल सकता है। तो इस पर लीफ का होना, इस पर फ्लावर का लगना, ये स्पष्ट कर दिया है कि ये क्या है? स्टेम है। तो स्टेम पर ही लीफ लग सकते हैं या फ्लावर आ सकता है। तो थॉर्न इज शार्प पॉइंटेड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, अच्छा करता है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम browsing animals, ब्राउजिंग एनिमल से इसको बचा लेता है ये थॉर्न। स्टेम टेंड्रिल, देखिए स्टेम टेंड्रिल को, स्टेम टेंड्रिल इज सिलेंड्रिकल, sensitive structure, that helps in क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट, प्लांट को चढ़ने में मदद करता है। प्लांट को ये ऊपर क्या कर सकता है? चढ़ा सकता है। उसमें ये टेंड्रिल क्या करेगा? हेल्प करेगा। जैसे देखिए ये लीफ है यहाँ लगा हुआ और यहाँ एक्सिला में जो बड है, यहाँ पर एक्सिलरी बड होगा, वो बड को हम अपोजिट साइड में दिखला रहे हैं। देखिए यहाँ एक बड है, ये एक्सिलरी बड है और दूसरे साइड में हम आपको दिखला रहे हैं कि ये बड यहाँ से टेंड्रिल में क्या हो गया है? चेंज कर गया है। ये टेंड्रिल हो गया, स्टेम टेंड्रिल आप देख रहे हैं यहाँ। इसको क्या कहेंगे? एक्सिलरी बड टेंड्रिल। क्या कहेंगे? ये एक्सिलरी बड टेंड्रिल में चेंज हुआ, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एक्सिलरी बड टेंड्रिल। एक्सिलरी बड टेंड्रिल, सेम स्ट्रक्चर, जो बड यहाँ पर टेंड्रिल हो गया है, सेम बड यहाँ पर थॉर्न हो गया है। तो थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, आप पढ़ते हैं थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड एक्सिलरी बड टेंड्रिल ऑफ कुकुलपिट्स। कहाँ होगा ये? कुकुलपिट्स में। दोनों का ओरिजिन सेम है, एक्सिलरी बड है, इसलिए कहेंगे ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या हो गया? सेम, फंक्शन डिफरेंट, क्योंकि वो प्रोटेक्शन दे रहा है, ये क्लाइंब करने में, ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है, इसलिए दोनों को कहेंगे हम लोग होमोलोगस स्ट्रक्चर। आगे जब आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर पूछेगा होमोलोगस स्ट्रक्चर किसको कहेंगे या होमोलोगस ऑर्गन किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे टेंड्रिल इन कुकुलपिट्स एंड थॉर्न इन बोगेनविलिया।